ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड इसी एक्सरसाइज का ही। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स। मेजर मतलब फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगी, जो स्केलर है वेक्टर है, बेसिकली हमने वही आइडेंटिफाई करना है। तो 1 मिनट के लिए पहले रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले ख़त्म किया। हमने क्या पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारे पास, कि दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिनके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये दोनों, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी हो रही है और मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है तो वो वेक्टर नहीं होगा। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं कह रहा हूँ, वेक्टर के लिए दोनों कंडीशंस मस्ट है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो फर्स्ट है हमारे पास 10 किलोग्राम। इसको एग्जांपल के लिए समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी रूम में हो, आपने कोई ऑब्जेक्ट मेजर करा, उस ऑब्जेक्ट का वेट है 10 kg। अब उसको आप अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हो, किसी भी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में उसका वेट 10 kg ही रहेगा। ठीक है, आपने उसको इस डायरेक्शन में मूव करा, तब भी उसका 10 kg ही रहेगा। आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर दो, उसके वेट पे या उसके मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि वो डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता। तो अगर किसी चीज़ में वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, क्या डायरेक्शन के बारे में बात हो रखी है? नहीं। क्या ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ओनली स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकंड क्या है हमारे पास, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब आपको देख के पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब नोटिस करना, मीटर है मेरे पास मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ वेस्ट बेसिकली डायरेक्शंस के बारे में बात हो रही है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट के अगर एग्जांपल है तो समहाउ इस एरिया में आएगा वो, तो मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रही है। और कितना जा रहा है वो, 2 मीटर। तो अब अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये है मेरे पास डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन है तो ऑटोमेटिकली इसके पास दोनों से सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो यस, ये मेरे पास हो गया वेक्टर। अब करते हैं हम थर्ड है मेरे पास 40 डिग्री। अब नोटिस करना, ये है एंगल एक 30 डिग्री, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा 40 डिग्री। पूरा अगर मैं मेजर करूँ तो ये होता है मेरे पास 90 डिग्री, अगर अच्छे से बताऊँ तो। बेसिकली एंगल्स भी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती हैं, कि इधर जा रहा हूँ मैं तो इस साइड आएगी, राइट हैंड साइड जाऊँगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, अगर आपको समझ आ रही है। तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है और किसी चीज़ के बारे में, मैग्नीट्यूड या किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर है तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। बट सिर्फ डायरेक्शन होने से काम नहीं चलेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होना ज़रूरी है। तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है तो मैंने लिख दिया इसका स्केलर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब मेरे को क्या करना है, अब है इसका फोर्थ पार्ट में मेरे पास दे रखा है 40 वोट। ये साफ साफ दिख रहा है इसमें, बट नहीं दिख रहा तो एक और बार बता देते हैं। 40 वोट का मतलब होता है पावर की यूनिट्स। जो भी कभी पावर की यूनिट्स होती हैं वोट। स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल, मेरे रूम में एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पावर समथिंग है, और अगर उसी ऑब्जेक्ट को मैं आपके घर, आपके रूम में ले जाऊँ, या आपके स्कूल में ले जाऊँ, या आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ पे ले जाऊँ, उसके डायरेक्शन पे, मतलब हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है, उसकी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, पावर उसकी एज इट इज सेम रहेगी। तो ये डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता। डायरेक्शन नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये स्केलर। ठीक है, इतना समझ आया। अब है हमारे पास 10 की पावर 19 कूलम। ये भी बड़ा इजी है, 10 की पावर -19 सी। कूलम के लिए लिख देता हूँ। अब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, ये होता है सेंटर, ये होता है प्लस के क्यू, ये होता है माइनस के क्यू। वहाँ पे हम फोर्स निकालने सीखते थे, बट हमें सिर्फ ये समझना है, इस साइड भी 10⁻⁻19 कूलम रहेगा, इस साइड भी 10⁻⁻19 कूलम। कहने का मतलब है चार्ज की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, समझ रहा हूँ, बट उसका जो आंसर, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी, ये है चार्ज की रिप्रेजेंटेशन थी, प्लस क्यू माइनस क्यू। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी उतनी है और लेफ्ट हैंड साइड भी उतनी है। तो उसके डायरेक्शन पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो डायरेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, स्केलर। समझ रहा है? मेजर तो हो रहा है बट डायरेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हम करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट में है मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। ये डायरेक्टली मैं बता नहीं सकता, अरे मीटर है और सेकंड है, टाइम के बारे में बात हो रही है। इसका आंसर वैसे मैं बता दूंगा, बट थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये जो यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट्स होती हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, अब मेरे को पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
अब मैंने जब इंट्रोडक्शन कराई थी, इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ 10 किलोमीटर और बी से ए पे वापस आ रहा हूँ तो उसकी डायरेक्शन में कितना आएगा 10 किलोमीटर। डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है। तो डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अब नोटिस करना, अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, क्योंकि मैं इसको मेजर भी कर सकता हूँ डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट। और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर, तो ये भी मेरे पास वेक्टर बन जाएगा। समझ आ रहे हो। और अगर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी वेक्टर वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, तो जो ये यूनिट्स थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। समझ आया अभी आपको क्या बताया? अगर नहीं समझ आया तो सिर्फ अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि मीटर है तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, और टाइम है तो मतलब डायरेक्शन स्पेसिफिक हो सकता है, तो इसको हम अभी डायरेक्शन की तरह इंडिकेट करते हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, अगर इजीली आ गया तो बहुत अच्छा है। तो ओके, अभी के लिए क्वेश्चन इतना ही। थैंक यू सो मच।